दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने प्रेमिका के साथ बदसलूकी और ब्लैकमेल के आरोप में 3 साल जेल की सजा सुनाई है। पिछले साल मई में महिला ने इस बात की शिकायत दर्ज की थी। आरोपी ने महिला को बुलाकर चाकू के बल पर उसकी असामान्य तस्वीरें लेने की कोशिश की और उसे धमकी देने लगा। मजबूरी में महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी और पुलिस ने तुरंत महिला से संपर्क किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। उसे 3 साल की जेल सुनाई गई है और जेल के बाद देश निकाला की सजा भी सुनाई है। शारजाह में 10 टैक्सी ड्राइवर्स को सम्मानित किया गया है। सभी को शारजाह टैक्सी की तरफ से साल 2021 के लिए ट्रैफिक एंड सेफ्टी अवार्ड से नवाजा गया है। इन लोगों ने न ही कोई एक्सीडेंट किया था, न ही कोई यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। अधिकारियों का कहना है कि बाकी के ड्राइवरों को उत्साह बढ़ाने के लिए और जागरूक करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। हर साल अलग अलग आधार पर टैक्सी ड्राइवरों को सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान लोगों के यातायात नियमों के पालन के लिए उत्साहित करेगा। सऊदी लोक अभियोजक ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो किसी तरह का फ्रॉड न करे। बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट से जुड़े किसी मामले में अगर कोई व्यक्ति ठगी करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई इस मामले में पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल जेल और 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बरामद कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए नियमों का पालन जरूर करें। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। सऊदी जाने की राह देखने वाले प्रवासियों को थोड़ी बहुत और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब एंट्री के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस संस्थानों के अवरोध पर पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा पीसीसी जारी किया जाएगा। दरअसल खाड़ी देशों का मकसद है कि विदेशों से आने वाले व्यक्ति की छवि अच्छी साफ सुथरी हो, इसलिए पीसीसी कंपलसरी कर दिया है। मुंबई में सऊदी वाणिज्य दूतावास ने ट्रैवल एजेंट को इस बारे में निर्देश दे दिया है। ये नियम 22 अगस्त से लागू भी हो चुका है। जल्दी ही आप सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना लाइसेंस रिन्यू करा पाएंगे। दुबई ने इस बात का ऐलान किया है और कहा है कि इस तरह की प्लानिंग चल रही है। द रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर यह सुविधा जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। ये सुविधा प्राइवेट सेक्टर और एजेंट की मदद से की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आई साइट टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। ये सेवा सुबह के 8 बजे से रात 8 बजे तक दी जाएगी। ये सुविधा आपको सप्ताह के 7 दिनों दी जाएगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर सऊदी रियाल के साथ पकड़ा गया है। 1,85,000 सऊदी रियाल लेकर वो जा रहा था, जिसे स्क्रीनिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। भारत से दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मालदीव या यूरोप, अमेरिका के किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो आप $3,000 या $3,000 के बराबर में किसी भी देश की करेंसी ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंसी ले जाना चाहते हैं तो आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा और कस्टम अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। अगर आप बिना किसी डिक्लेरेशन के $3,000 से अधिक करेंसी ले जा रहे हैं तो आरबीआई के रूल के अनुसार पकड़े जाएंगे और आपकी करेंसी भी जब्त कर ली जाएगी। और पूछताछ करने के बाद आप पैसे की सोर्स बता नहीं पाए तो आपको जेल भी हो सकती है। सऊदी में ड्रग्स तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सऊदी सरकार के कड़े निर्देशकों के अनुसार ड्रग्स तस्करों पर अधिकारियों की कड़ी नजर रहती है। अक्सर ड्रग्स तस्करों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया जाता है। एक बार फिर से अधिकारियों ने ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है और 47 मिलियन एंटामिन पिल्स की बरामदी की है। एक अधिकारी ने बताया कि रियाद में ड्रग्स की तस्करी की गई और वहां से वेयर हाउस में ले जा रहे थे।
मेजर मोहम्मद अल मुजेरी के अनुसार वेयर हाउस में छापेमारी करके तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 6 सीरियन नागरिक और 2 पाकिस्तानी हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। जॉब की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ओमान में अलग अलग पदों पर जॉब वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। सारी वैकेंसीज रॉयल ओमान पुलिस ने निकाली है। हेलीकॉप्टर पायलट, हेलीकॉप्टर इंजीनियर और जनरल प्रैक्टिशनर पर वैकेंसी निकाली है। बताया गया है कि बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब वैकेंसीज मौजूद है। cast.nce.gov.om पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक किया जा सकता है। विदेशों में एंट्री के लिए उचित तरीके का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ऐसा न होने पर आरोपी पर कानूनन कार्यवाही हो सकती है। ओमान में इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें एंट्री नियमों के उल्लंघन मामलों में 21 विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि 21 विदेशी घुसपैठियों को बोट से घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है और उस बोट को भी हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही जारी है। गर्मियों के छुट्टियों में संयुक्त अरब अमीरात से बहुत बड़ी संख्या में स्वदेश लौटे भारतीय छात्र और कामगार स्कूल और कंपनी वापस नहीं लौट पाए हैं और इसकी बड़ी वजह है त्योहार के दौरान हवाई जहाज का किराया बढ़ना। कोची, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई से यूएई के फ्लाइट टिकट पिछले महीने की तुलना में 45 से 50% तक बढ़ चुके हैं। शारजाह इंडियन स्कूल प्रिंसिपल के अनुसार गर्मी के छुट्टियों के बाद शुरू हुए सत्र में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही है। भारत से जो छात्र पहुंच चुके हैं, उनको स्कूल ज्वाइन करने से पहले उनकी RT-PCR टेस्ट निगेटिव आना भी जरूरी है।